तरीके से, कॉग्निटिव तरीके से आपका जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो सकता है और उसका जो असर है वो दूसरे बिहेवियर पर पड़ता है, ठीक है ना। हमारे एक बिहेवियर का असर हमारे दूसरे बिहेवियर पर पड़ता है। हम जो आज एक सिचुएशन को जैसे डील कर रहे हैं उससे पता चलता है कि हम आगे आने वाली सिचुएशंस में कैसे निभाएंगे। मान के चलिए कि अगर मैं ढोल के बीट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ उसको या वो स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपने कल्चर से बहुत लगाव है, वो रोक नहीं पाया अपने आप को। सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि एक कारक किसी दूसरे को प्रभाव कर सकता है और एक कारक को नियंत्रित कर दूसरे के प्रभाव को समझा जा सकता है। कि अगर आपने बोला कि नहीं 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 बैठे रहो, डोंट रिएक्ट, तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा? क्या वो उतना ही शांत रह पाएगा या उसके अंदर तो हलचल हो रही है कि नहीं मुझे तो रिस्पॉन्ड करना ही है, मुझे तो पार्टिसिपेट करना है, इस बीट के साथ अपने आप को सिंक करना है, ठीक है। तो वो सब चीजें, और ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये पूर्ण विधि है। पूर्ण विधि क्यों? क्योंकि आपने इस एक्सपेरिमेंटल मेथड से भीतरी और बाहरी दोनों चीजों को स्टडी कर लिया, आंतरिक और बाह्य दोनों चीजों को आपने, दोनों प्रकार से दोनों व्यवहारों को आपने स्टडी कर लिया है। अगर आप एक एनक्लोज्ड एरिया में किसी के व्यवहार को समझ रहे हैं तो वो अंदर से कैसा फील कर रहा है ढोल बीट्स पर, वो भी आपने देख लिया, और उसका जो बाहर का बिहेवियर है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये तो रहे इसके सारे के सारे मेरिट्स, यानी कि इसके गुण क्या है। लेकिन हर एक गुण के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसकी वजह से उनकी थ्योरी पर क्वेश्चन किया जा सकता है, और क्वेश्चन किया भी गया था, जिनको हम डीमेरिट्स के नाम से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज पूछिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो उसको इरेडिकेट करना सबसे बेहतरीन तरीका होता है। सिर्फ 4 पॉइंट्स में सम अप कर दिया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके मेरिट्स बताओ, उसके डीमेरिट्स बताओ, ये सब पूछा जाएगा। तो आपको सब लिखना होगा, यहाँ हम आपको टुकड़ों में समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपके 4 ही स्टेप होंगे। वैज्ञानिक विधि है, प्रयोगशाला में होता है, दोबारा कर सकते हैं जब तक आपको एक निष्कर्ष, सही निष्कर्ष जो आप चाहते हैं वो ना मिल जाए, या जो सबका मिला जुला मैक्सिमम है वो मैच ना हो जाए। फिर समस्या से संबंधित कारकों, एक कारक दूसरे को प्रभाव करता है, आप पढ़ सकते हैं वो। और पूर्ण विधि है, ठीक है ना, उसके आंतरिक और उसके बाह्य, बाहर के और अंदर के दोनों व्यवहारों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अल्टीमेटली आप साइकोलॉजी समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जिस पर ये एक्सपेरिमेंट या रिसर्च की जा रही है, और ज्यादातर लोगों का बिहेवियर एक सिचुएशन में लगभग एक जैसा ही होता है।